नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। दरभंगा एम्स ने माहौल बना दिया है। जी हाँ दोस्तों, आज इसी की बात करेंगे कि दरभंगा में बदली बदली तस्वीर नज़र आ रही। जो शोभन बाईपास पर झाड़ नज़र आती थी, घास नज़र आती थी, वहाँ पर अब जो है वो ट्रक्स नज़र आ रही हैं और समतल किया जा रहा है ज़मीन को। यहाँ पे गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, क्रेन नज़र आ रहा है। ये शोभन बाईपास का वही एम्स का प्रस्तावित स्थल है जहाँ पर नरेंद्र मोदी 13 नवंबर को आएंगे और यहाँ पर एक भव्य कार्यक्रम होगा शिलान्यास का, भूमि पूजन का, और यहीं से कार्यारंभ किया जाएगा एम्स का, जिसका इंतज़ार वर्षों से किया जा रहा था। संजय सरावगी भी लगातार नज़र बनाए हुए हैं, स्थानीय नगर विधायक, और लगातार यहाँ पर जो पंडाल बनाने का कार्य हो रहा है उसको वो देख रहे हैं। अधिकारियों का यहाँ आना जाना लगातार लगा हुआ है। यहाँ पर प्लानिंग चल रही है कैसे इस कार्यक्रम को सफल बनाना है। साथ ही साथ बहुत सारी परियोजनाएं जो हैं यहाँ पर, उसका शिलान्यास उद्घाटन होगा। न सिर्फ एम्स बल्कि बहुत सारी रेलवे की भी परियोजनाएं हैं, इसमें हाईवे की भी परियोजनाएं हैं। तो इन तमाम परियोजनाओं को जो है 13 तारीख को इसका शिलान्यास उद्घाटन प्रधानमंत्री अपने हाथों से करेंगे। और इस बार वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन नहीं होगा क्योंकि प्रधानमंत्री खुद यहाँ आ रहे हैं। 13 नवंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी दरभंगा आ रहे हैं, एम्स का शिलान्यास करेंगे, एक जनसभा को संबोधित करेंगे और एम्स के साथ साथ भारत सरकार की सड़क की भी कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन होना है। तो NHAI द्वारा जो भारत सरकार द्वारा 4 लेन सड़क बनाई जा रही है, एक्सप्रेस हाईवे बनाया जा रहा है, उन लोग का भी सड़क और कुछ का शिलान्यास होगा, कुछ योजनाओं का उद्घाटन भी होगा। और एम्स मुख्य तो दरभंगा की जो मांग थी, पूरे मिथिला के लोग 13 तारीख को एकदम इंतजार कर रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी आएँ और एम्स का शिलान्यास करें। तो दरभंगा एम्स का शिलान्यास करने प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो अधिकारियों का दौरा भी लगातार हो रहा है। पटना से अधिकारी यहाँ पहुँच रहे हैं। प्रत्यय अमृत खुद इस पूरे कार्यक्रम को देखरेख कर रहे हैं, चूँकि उन्हीं के अंतर्गत ये स्वास्थ्य विभाग आता है। तो प्रत्यय अमृत पिछले दिनों दरभंगा के एम्स स्थल आए थे और उन्होंने यहाँ पर मुआयना किया था पूरे दल बल के साथ। दरभंगा एम्स के डायरेक्टर के साथ, दरभंगा के DM के साथ वो यहाँ पर आए और नक्शा भी देखा। तो ये तस्वीर फर्स्ट बिहार झारखंड के सौजन्य से हम आप तक पहुँचा रहे हैं कि इसमें आप साफ साफ देख रहे हैं कि नक्शा देखते हुए नज़र आ रहे हैं। और इस मौके पर जब इनका सामना सांसद गोपाल जी ठाकुर से हुआ तो इसकी देरी का भी राज खुला कि दरभंगा एम्स को लेकर के जो देरी हुई उसका जिम्मेदार कौन है। तो इस मामले को लेकर दोनों के बीच लाइट मोमेंट में एक हल्की बहस भी हुई, जिसमें प्रत्यय अमृत ने आईना दिखाया गोपाल जी ठाकुर को। जब हम PMO में जाते थे तो अमित खर्रे साहब मिलते थे तो कहते थे जब तक प्रत्यय नहीं ठीक होगा तब तक आपका एम्स होगा नहीं, उनको पकड़िए तो एम्स हो जाएगा। वो जानते हैं किस कंटेक्स्ट में बोले? आप DMCH के लिए जाके बोलते थे और हम इधर के लिए बोलते थे। तब वो बोले अरे नहीं, अरे मेरा क्या है, अरे दरभंगा का है, सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा दरभंगा। तो एम्स तो शिलान्यास होगा ही, साथ के साथ हाईवे की भी कई परियोजनाएं। हालांकि कौन कौन से हाईवे अभी इसका अब की क्लियरिटी सामने नहीं आई है, लेकिन संभवतः ये होगा कि आमस एक्सप्रेसवे हो रहा है, उसका काम हालांकि बहुत आगे बढ़ गया है, लेकिन हो सकता है कि इसका भी जो है वो इसमें शामिल हो उद्घाटन में या शिलान्यास में या कार्यारंभ में। तो बहुत सारी परियोजनाएं हैं। हाईवे के अलावा रेलवे की भी परियोजनाएं हैं, जिसमें कि सबसे अहम है लौकहा बाजार झंझारपुर के बीच में जो शांत पड़ी, जो सुनसान वीरान पड़ा स्टेशन है, वहाँ भी अब चहल पहल का वक्त आ गया है। और साथ के साथ जो शीशो काकर घाटी का जो हाल फिलहाल में नई रेल लाइन बनी है 7-8 किलोमीटर की दरभंगा बाईपास वाली, वो भी तैयार है, तो उसका भी उद्घाटन होना है। तो प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं? समस्तीपुर डिवीज़न नोडल ऑफिसर्स को जो PM प्रोग्राम के बारे में जानकारी दी गई और जो अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं तमाम स्टेशनों पर रहेंगे 13 तारीख को। उसमें कौन कौन से वो बता देते हैं। गेज कन्वर्जन ऑफ झंझारपुर लौकहा बाजार रेल सेक्शन, इसका कार्यक्रम होगा झंझारपुर में, वहाँ अधिकारी तैनात रहेंगे। इसके बाद दरभंगा बाईपास रेलवे लाइन जो है उसका उद्घाटन होगा, काकरघट्टी में अधिकारी तैनात रहेंगे। इसके अलावा कुमारबाग चनपटिया साठी डबलिंग जो लाइन है, जो मुजफ्फरपुर और बेतिया वाली जो दोहरीकरण है नरकटियागंज वाली, उसकी भी एक सेक्शन, उसका कुमारबाग चनपटिया साठी जो है वो डबलिंग रेल लाइन, उसका उद्घाटन होगा, उसका कुमारबाग में कार्यक्रम रखा गया। साथ ही हरिनगर भैरवगंज, इसका
इसके भी डबलिंग हो गई है, इसका भी उद्घाटन होगा। हरिनगर इसकी भी कमिश्निंग कर दी जाएगी, हरिनगर में कार्यक्रम रखा गया है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन मेन चीज़ फोकस है दरभंगा एम्स पर, जो काफ़ी दिनों से लंबित था और पूरे उत्तर बिहार के लिए एक वरदान के रूप में से देखा जा रहा है। जो लोग दिल्ली पटना जाते हैं, पूरे उत्तर बिहार के लोग ट्रेनों में भर के या बसों में या तो उनको एक राहत मिलेगी कि पूरा ये इलाका जो है उनको एम्स का यहाँ सुविधाएं मिलेगी। तो इसके लिए अब ये दिन आ गया और ये दरभंगा एम्स की तस्वीर यहाँ पर दिखाई दे रही है कि भराई नहीं की जाएगी, उसी को समतल किया जा रहा है और इसी पर पिलर बना करके, क्योंकि IIT दिल्ली ने इसके डिज़ाइन को तैयार किया जैसी कि खबर आ रही है, तो आने वाले दिनों में 13 तारीख वो तारीख है, ऐतिहासिक दिन है जब इसका कार्यारंभ होगा और उसकी रूपरेखा साफ साफ यहाँ पर दिखाई दे रही है। और इस प्रधानमंत्री खुद आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि अब तक वो वर्चुअल माध्यम से ही उद्घाटन या शिलान्यास करते रहे हैं। ये बहुत दिनों बाद ऐसा हो रहा है कि प्रधानमंत्री का खुद दौरा हो रहा है और वो खुद इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट जो दरभंगा एम्स का है वो कितना महत्वपूर्ण है और ख़ास करके प्रधानमंत्री के लिए ये कितना अहम है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारी सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते हैं दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद। जय जय बिहार, जय मिथिला।